औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप सब? यकीनन विंटर वेकेशंस के बाद आप बहुत फ्रेश होके आए होंगे। हम दोबारा अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ वीक नंबर 5 से करते हैं। हमारा वर्किंग वीक नंबर 5 है ये, और उसका आज हम पहली उसकी वीडियो हम बना रहे हैं, और काम हम अपना पुराना वाला ही कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं हमने छुट्टियों से पहले एक्सरसाइज नंबर 6.1 पे काम किया था, और उसमें हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन पे काम किया था। उसमें आपने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की पहचान सीखी थी, और साथ ही रेशो को रिड्यूस करना सीखा था। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.2 पे काम करेंगे, और रेशो के बाद अब हम आते हैं प्रोपोर्शंस में। प्रोपोर्शंस आर द पार्ट, आप जानते हैं रेशो में दो मिक़दारें थी आपके पास बेटा। एक एंटीसीडेंट होता था, दूसरा कॉन्सिक्वेंट होता था, और रेशो जो है वो फ्रैक्शन की एक और शक्ल थी। लेकिन अब जो हम नई एक्सरसाइज में काम करेंगे, आपके पास अगर दो रेशोज हों और उन दोनों रेशोज में एक रिदम मौजूद हो। रिदम क्या है उसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। बेटा बेसिकली जब दो इक्विवेलेंट रेशो हमारे पास होती हैं तो वो प्रोपोर्शन बनाती हैं। मिसाल के तौर पे, यानी इसको पहले तो आपने इस तरह याद कर लेना है कि हम A:B इक्वल टू, और वी कैन यूज दिस सिंबल इंस्टेड ऑफ इक्वल टू, C:D। इस फॉर्मूले को आपने याद रख लेना है, ठीक है बेटा, कि आपको हमेशा आपके पास दो रेशो हैं और उन दो रेशो के दरमियान ताल्लुक़ मौजूद है। हमारे पास जब एक मिक़दार A, दूसरी B, तीसरी C, चौथी D है, तो ये जो बीच वाली दो हैं वो हमारी मीन्स होंगी, और बाहर दोनों वाली एक्सट्रीम्स होंगी। इसकी हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 3:4 6:8। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रेशो है 3:4, जबकि एक और रेशो हमारे पास मौजूद है, वो है 6:8। आप देख सकते हैं एक रेशो ये बन गई, एक रेशो ये बन गई। इन दो रेशो के दरमियान क्या तनासुब मौजूद है, हमें ये चेक करना है। ऐसे सवालात में हमें बीच की दोनों मिक़दारें और अतराफ की दोनों मिक़दारें उनको चेक करना होता है। ये जो बीच वाली मिक़दार है बेटा, ये कहलाती है मीन्स, ठीक है, और जो अतराफ की दोनों मिक़दारें हैं वो कहलाती हैं एक्सट्रीम्स। मीन्स हो गई वस्तैन, जबकि अतराफ की मिक़दारें हो गई तरफ़ैन। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इन मीन्स और एक्सट्रीम में क्या अहम चीज़ है जो कोई से चार मिक़दारों को प्रोपोर्शन बनाती है। तो आप समझ लीजिए बेटा ये बात। प्रोडक्ट आप जानते हैं ना बेटा, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी तरफ़ैन का हासिले ज़रब बराबर होना चाहिए वस्तैन के हासिले ज़रब से। जो बीच की दोनों हमारे पास मिक़दारें मौजूद हैं, मेजरमेंट्स हैं, नंबर्स हैं,
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब अगर ये अतराफ की जो मिक़दारें हैं उनको मल्टीप्लाई करने के जवाब के बराबर आए तो फिर ये दी गई दोनों रेशोज के दरमियान प्रोपोर्शन कायम होता है। इस एग्जाम्पल में 3:4 हैज अ प्रोपोर्शन विथ 6:8, तो मीन्स हमारे पास 4 and 6 है और एक्सट्रीम हमारे पास 3 and 8 हैं। काम क्या करेंगे बेटा, देख लीजिए आप। एक्सट्रीम 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड विच इज इक्वल टू, ये साइन इक्वल टू का हमेशा नीचे आना चाहिए एक दूसरे के, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 3 24 विच इज इक्वल टू 6 4 24। आपने देखा बेटा दोनों बराबर है। Whenever the product of extreme is equal to the product of mean, it means both of the ratios has the proportion between them. उम्मीद करती हूँ आपको ये काम समझ आ गया होगा बेटा। इस काम में अब इस काम की मजीद प्रैक्टिस हम अपनी नोटबुक पे करते हैं। जी बेटा देखें, बुक में हमारी आखिरी एक्सरसाइज 6.1 हुई थी, ठीक है। आप यकीनन उसको समझ चुके थे, मुकम्मल हो चुकी। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने करना है। 6.2 आइडेंटिफाई मीन्स एंड एक्सट्रीम्स इन द फॉलोइंग। हमने आपको बताया ना बेटा कि जब ये प्रोपोर्शन होती है तो उसके बीच वाले मीन्स हैं और बाहर वाले एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। इस तरह से आपने ये तीनों सवाल हल कर लेने हैं। अंदर वाली मिक़दारें जो हैं वो मीन्स हैं और बाहर वाली एक्सट्रीम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, डिसाइड वेदर द 4 नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 18 24 30 एंड 40। देखें बेटा ये सवाल मौजूद है, सवाल को मैं इसी रिदम में लिख देती हूँ। 14:24 प्रोपोर्शन टू विथ 30:40 और फिर हमने मीन्स पे निशान लगाया और एक्सट्रीम्स पे निशान लगाया। प्रोडक्ट ऑफ मीन मालूम किया और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मालूम किया। दोनों अगर बराबर आ गए तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इट मीन्स दस 18 24 30 एंड 40 आर इन प्रोपोर्शन। इसी तरह से आपने बाकी सवालात भी करने हैं। दिए गए नंबर को रिदम में लिखना है, इनकी रेशो प्रोपोर्शन सेट करनी है। इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी भी सारे पार्ट्स खुद से अपनी कॉपी में मुकम्मल कर लीजिएगा। तो ये हमारा आज का होमवर्क हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने नए काम के साथ फिर मौजूद होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।